लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, हर जगह आपको पता ही है आजकल सोशल मीडिया पर या तो जगतिया के चर्चे होते हैं या फिर सचिन मनीषा की बातें होती हैं, उन्हीं के ऊपर रिएक्शंस बनते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि किस तरह से जगतिया ने, यानी कि नेहा ने, ठीक है। मैं क्योंकि देखो उनको कभी गलत बोलती नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई उनका नाम बिगाड़ना नहीं चाहती। मैं डंके से उनका नाम लेकर बोलती हूँ कि नेहा ने जोरदार तमाचा मारा है एक ऐसी लेडी को जो कि हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी है। अब आपको पता है कि सोशल मीडिया पर एक तो है जो सचिन के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धोकर, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे उसके नाम रखे हुए हैं, ठरकुल्ला, लप्पू, ये वो दुनिया भर की। और एक और है, ठीक है, जो कि नेहा के पीछे पड़ी हुई है, जगतिया जगतिया करके उसको बोलती है और इतना गंदा उसको बोलती है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अब आप मेरी एक बात सुनो कि जो वो कंट्रोवर्सी हुई थी इन तीनों की, ठीक है, तो वो कंट्रोवर्सी तो खत्म हो गई ना। अब वो कंट्रोवर्सी तो कब की खत्म हो गई। तो अब ये बार 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 किसी को बदनाम करना, किसी के करेक्टर पर उंगली उठाना, किसी के ससुराल तक पहुंच जाना, इतनी जासूसी क्यों भाई? किस लिए? क्यों आप इतनी जासूसी कर रहे हैं उसके? उसको गंदा बोल बोलकर खुश हो रही हैं। और तो और उसकी बॉडी शेमिंग, बॉडी यानी कि उसकी शक्ल की धज्जियां उड़ाई जा रही है और उसको हंस हंस कर बोला जा रहा है, ऐसे हंस हंस कर देखो, अरे मेंढक वाली ना, मेंढक वाली नाक, मेंढक वाली नाक। ये अच्छी बात है? खुद सोचो आप, किसी के बारे में, किसी की शक्ल के बारे में, किसी के जो फेस के ऊपर उसके जो नए नक्श हैं उसके बारे में इतना गंदा बोलकर ठाके मार मार के हंस रही है, तो इस पर तो फिर जोरदार तमाचा नेहा ने मारा है, स्ट्राइक देकर, ठीक है। तो ये नेहा ने बहुत अच्छा किया। ऐसे लोगों को स्ट्राइक देनी ही चाहिए जो अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं। रिएक्शन दो, कोई मना नहीं है, वीडियो टू वीडियो दो। अगर जो वीडियो में आपको दिखता है, जो सही लगता है वो सही बोलो, जो गलत लगता है वो गलत बोलो, लेकिन लिमिट क्रॉस नहीं। अगर आप सोचते हो कि मैं जितना गंदा बोलूंगी उतना, क्योंकि लोगों को तो मिर्च मसाला, लोगों को, अब जो लोग हेटर्स हैं नेहा के, उनको तो मजा आएगा ना सुनने में कि देखो ये लेडी कितना गंदा बोलती है, तो वो तो आएंगे इसके पास, आएंगे तो भर भर के व्यूज आते हैं। तो जब भर भर के व्यूज आते हैं तो उसको लगता है कि और गंदा और गंदा और गंदा। उसको अब वो ये बोल रही है कि रात को अपनी बच्ची को नाना नानी के पास सुलाती है और रात को अंधेरे में, आधी रात को, पता नहीं किस किस से बातें करती है, किस किस के साथ उसका नाम जोड़ती है, वेस्टर्न कपड़े पहनकर कहाँ जाती है, किसी डॉक्टर महिला के पास जाती है, लेकिन वो डॉक्टर महिला नहीं, वो तो कौन है बता दूं, ऐसे ऐसे इशारे कर करके बताती है। और उसको ये नहीं पता कि उसकी अपनी सोशल मीडिया पर कितनी धज्जियां उड़ी थी, कितने लोगों ने उसके गंदे गंदे शॉर्ट्स बना बना के डाले थे, कितने लोगों ने उसको ट्रोल किया था। अपनी उम्र का कुछ लिहाज करो। ये उम्र जो होती है ना, ये मेच्योरिटी दिखाने की होती है, इस तरह की नहीं। ये छिछोरापन करके व्यूज कमाने, ये छिछोरापन करके किसी औरत को बदनाम करना, ये एक मेच्योर लेडी का काम नहीं होता। मेच्योर, जो जिसको बोलते हैं ना मेच्योरिटी, वो मुझे लगता है कि इस लेडी में बिल्कुल भी नहीं है। और अभी तो एक ही स्ट्राइक मारी है उसने, जब 3 स्ट्राइक और 2 स्ट्राइक और पड़ जाएंगे ना तो तुम्हारा चैनल ही पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया, ठीक है। और ये उसने सही किया, क्योंकि कोई भी इस तरह से अपने ऊपर गलत, अपने चरित्र के ऊपर कोई भी गलत बात इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसके जो चेले चपाटे हैं ना, जो नेहा से नफरत करते हैं, वो उसको और प्रवोक करते हैं। अरे वो तो है ही गंदी, अरे वो तो, ये एक औरत को तुम लोग इतना डिफेम करोगे बिना किसी प्रूफ के? उसको प्रेग्नेंट भी कर दिया, उसको केमिस्ट से जाके अबॉर्शन की गोलियां भी दिलवा दी।
उसके घर में जाकर वो लेडी जो अपने पति के लिए उसने कितनी फाइट की थी इंसाफ के लिए, उसको बोला कि वो मरने पर भी नहीं आई, मारने वाली ही इसको, वो पता नहीं कितनी गंदी गंदी बातें बिना किसी प्रूफ के। सबूत है? कोई सबूत नहीं दिया आज तक। और खुद जबकि तुम्हारी सोशल मीडिया पर इतनी डिफेमिंग हुई है, लोगों ने तुम्हें इतना गंदा बोला है, यहां तक तुम्हें बोल दिया कि तुम छोटे लड़कों को आई लाइक यू बोलती हो। तो बताओ, सोचो आप, जिस लेडी को इतना गंदा बोला जा रहा है, उसको कम से कम ये सोच समझकर तो बोलना चाहिए ना, रिएक्शन देना चाहिए। लेकिन वो लेडी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, और बहुत जोरदार करारा थप्पड़ मारा है नेहा ने, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल सही है। आप बिना मतलब पे किसी के इतने, जो बातें हो गई थी, जो गलतियां उससे हुई थी वो हो गई, खत्म बात। बदनाम हुई वो, लोगों ने उसको गलत बोला। मैंने भी उसको ये चीज़ बोली कि उसने जो कुछ भी किया था वो गलत किया था। एक शादीशुदा आदमी के साथ भाई बहन का रिश्ता करके उसने बहुत गलत सोशल समाज में मैसेज दिया। लेकिन वो चीज़ें अब खत्म हो चुकी हैं। उन चीज़ों को लेकर अपने व्यूज बटोरना, ये कहाँ की अकलमंदी और कहाँ की समझदारी है? उसकी एक एक चीज़ की जासूसी की जाती है। मैं बताऊंगी लोगों को, मैं बताऊंगी वो कहाँ गई थी, मैं बताऊंगी वो किससे मिलने गई थी, मैं बताऊंगी ये क्या, मैं बताऊंगी वो। क्यों? तुम्हें जासूस हो उसकी? जासूसी कर रही हो उसकी? और तुम अभी भी नहीं सुधरोगी, इतना मैं बता दूं। तुम अभी भी नहीं सुधरोगी, एक स्ट्राइक खाने के बाद भी नहीं सुधरोगी, क्योंकि तुम्हें लालच पड़ रहा है डॉलर्स का। तुम्हें लालच ये हो रहा है कि हाँ, बुढ़ापे में मेरी सिक्योरिटी है, कि एक औरत को बदनाम करो, उसकी धज्जियां उड़ाओ और बदले में डॉलर के डॉलर पैसा कमाओ। तो ऐसे जो पैसे हैं ना, किसी को बदनाम करके, किसी को डिफेम करके, एक बच्ची, छोटी उस बच्ची की माँ को बदनाम करके पैसा हजम नहीं होता किसी को भी। ठीक है? बात वो करो जो जायज हो। इतनी गंदी गंदी उसके बारे में बातें मत बोलो जो कि तुम हद से ज्यादा बोलती हो। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे, तुमने जो ऐसी लेडीज हैं उनके बारे में बोला है। ठीक है? मैं भी 4 साल से इसी यूट्यूब चैनल पर हूँ, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि किस किस औरत को तुमने इतना गंदा बोला, इतना गंदा बोला कि या तो वो एस करने के कर लेती, या वो कुछ औरतें ऐसी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया ही छोड़ दिया। तो सुधर जाओ, संभल जाओ, और अपनी उम्र की, और जो तुम्हारा जो एक जिस स्टेटस पे हो ना तुम, ठीक है, उसका लिहाज करो। बस इतना ही कहना चाहूंगी। ये मेरी तरफ से तुम्हें सीख है कि एक उम्र दराज लेडी, जिसको लोग ताई बोलते हैं, ठीक है, तो ताई वाली बातें करो,